नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। मित्रों, आज हमने एक विशेष श्रृंखला शुरू करी है और ये बहुत शॉर्ट में है। आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और बहुत फायदा होगा इससे। राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट हैं, और अच्छी है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पर किया है लोक देवियां, पार्ट 1 में है। कला और संस्कृति में राजस्थान विशेष से है। लोक देवियों को हम लोग पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ना है आप खुद देखिए, आपको लगेगा वाकई में यार मजा आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करनी है और आप रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ साथ, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। देखो, एक एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर कि किस तरह से आपको रिवीजन करना है। यह है राजस्थान की लोक देवियां, इसमें भाग 1। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर करणी माता। देखो, पूरी करणी माता मैंने एक साथ आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। बहुत बढ़िया लगेगा आप लोगों को, पूरा मजा आएगा इस चीज में। ठीक है ना? तो पढ़ते हैं करणी माता के लिए। तो करणी माता की कुल देवी, चारणों की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। तो यहाँ पर जो करणी माता है वो क्या मानी जाती है? चारणों की कुल देवी मानी जाती है भाई, याद रखना। करणी माता चारणों की कुल देवी मानी जाती है और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी भी इसको कहा जाता है। दूसरी बात आती है, इनके बचपन का नाम क्या था? रिद्धि भाई था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? सुआप गांव में। इनके पिता कौन थे? मेहाजी चारण। इनकी माता कौन थी? देवल बाई। इनका मंदिर कहां पर है? देशनोक नौका बिहार में। कान में रीढ़ लगा के भी आप सुन सकते हो इस वीडियो को, ठीक है? इतना बढ़िया है। इनका मेला वर्ष में 2 बार लगता है, देशनोक बीकानेर नवरात्रा के समय। मंदिर में सफेद चौकों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है, ये आप सबको पता होगा। पूजा स्थल क्या है? नेहेड़ी, जाल वृक्ष के नीचे इनका पूजा स्थल है। नेहेड़ी जो है, एक जाल वृक्ष होता है उसके नीचे, उसको नेहेड़ी कहते हैं। सफेद चील जो होती है वो करणी माता का स्वरूप माना जाता है। सफेद चील क्या होती है? वो करणी माता का स्वरूप माना जाता है। चिरजा किसको कहते हैं? करणी माता की स्तुति की जाने वाले गीत जो होते हैं वो चिरजा कहलाते हैं। इसके बाद में करणी माता के 4 रूपों की पूजा की जाती है। एक तो दाढ़ी वाली, डोकरी और अर्धनारेश्वर, और विष्णु रूप समली यानी कि चील रूप में इनकी पूजा की जाती है। विशेष कार्य क्या है? लाखा चारण को जीवित किया था इन्होंने, और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। इसके बाद में राव बीका ने इनके आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव जो है राव बीका के द्वारा इनके आशीर्वाद से ही रखी गई थी। इतनी बढ़िया बात यहाँ पर है। इसके बाद में बात करते हैं जीण माता। जीण माता के संबंध में है, सीकर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। इनका जन्म घांगू गांव चूरो में हुआ था। बचपन का नाम जो है जीण माता का जयंती या जेवणबाई या ब्राह्मणी देवी था। इनके पिता गंग थे। भाई इनका हर्ष भैरव रूप में पूजा जाता है। राजस्थान के भाई इनके जो रहे, बहन, भाई बहन की जोड़ी जो देवी देवता के रूप में पूजी जाती है वो करणी माता की ही है। इनका मंदिर रेवासा गांव सीकर में है। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के प्रथम सामंत हटर चौहान ने करवाया था। जीण माता के जो गीत हैं वो है राजस्थान के लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत कनपठे जोगी द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? कनपठे जोगियों के द्वारा गाया जाता है। राजस्थान का सबसे लंबा गीत माना जाता है। रानी सती, इन रानी सती का जो मंदिर है वो कहां पर है? झुंझुनू में है। इनका जो उपनाम है वो दादी जी कहते हैं इनको। इनका जो मूल नाम है वो नारायणी बाई है। इनके पति का नाम तन घन दास अग्रवाल है, और इनके पति के साथ सती हो गई थी, रानी सती, इसको इसलिए इनको सती माता कहते हैं। मेला इनका भाद्रपद अमावस्या को लगता है भाई, ठीक है? इसके बाद में आगे देखते हैं। एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ भाई, आपको मजा आ जाएगा। देखो, बहुत शॉर्ट में हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को। देखो आगे बढ़ते हैं अब। चामुंडा माता। चामुंडा माता देखो यहाँ पर राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। इंदा प्रतिहारों की कुल देवी मानी जाती है। राठौड़ों की आराध्य देवी और इंदा प्रतिहारों की कुल देवी मानी जाती है। इनका जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है चामुंडा माता का, और मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। स्वांगिया माता, तेमड़ा बाई, इनको स्वांगिया माता या तेमड़ा भाई भी इनको कहा जाता है। जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी मानी जाती है। मंदिर इनका तेमड़ा भाकर जैसलमेर में है, और सुगन चिड़िया को आवड़ की माता भी, सुगन चिड़िया या फिर आवड़ की माता भी इनको कहा जाता है। आगे बात करते हैं इनको। देखो,
इसके बाद में तनोट माता, थार की वैष्णो देवी भी इनको कहते हैं, रुमाल वाली देवी कहते हैं, युद्ध की देवी भी इनको कहते हैं, भारतीय सैनिकों के आराध्य देवी भी इनको माना जाता है। इनका जो मंदिर है वो तनोट जैसलमेर में बना हुआ है। भाटी शासक तणु राव ने ये मंदिर बनवाया था। मेला चैत्र और अश्विन माह में लगता है। नागणेची माता, नागणेची माता है ना कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। महिषासुर मर्दनी दूसरा रूप इनका चील का माना जाता है। मंदिर इनका नगाना गांव बालोतरा में बना हुआ है। मंदिर का निर्माण दुहड़ ने करवाया था। नीम के वृक्ष के नीचे इनके मंदिर बने होते हैं। लकड़ी की मूर्ति 18 हाथों वाली इनकी मूर्ति होती है। और अन्य मंदिर जो कहां पर है, मेहरानगढ़, जूनागढ़, किशनगढ़ में इनके अन्य मंदिर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इन देवियों की। फिर आगे बात करते हैं, जीण माता हमने पढ़ ली थी। जीण माता के बाद में है आई माता। आई माता क्या है? सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। नव दुर्गा का अवतार मानी जाती है। आई पंथी जो आई माता के 11 नियमों का पालन करते हैं। मुख्य मंदिर इनके कहां कहां पर है? बिलाड़ा मंदिर को दरगाह कहते हैं। जो बिलाड़ा में मंदिर है वो उसको दरगाह कहते हैं। और इसके मंदिर के दीपक की अखंड ज्योति केसर टपकती है। इनके मंदिर के जो दीपक है उसकी अखंड जो ज्योति चल रही है वहां से क्या टपकती है? केसर टपकती है साथियों। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमने ये पढ़ लिया था, रानी सती हमने पढ़ लिया। रानी सती के बाद में हम पढ़ते हैं शाकंभरी माता। शाकंभरी माता देखो, रानी सती के बाद में शाकंभरी माता। शाकंभरी माता खंडेल वालों की कुल देवी मानी जाती है। स्थान है उदयपुर वाटी में, नीम का थाना के अंदर। यह मल्ले केतु पर्वत पर बना हुआ है। महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाती है। अकाल पीड़ित लोगों को बचाने के लिए सब्जियां कंदमूल उत्पन्न करने के कारण शाकंभरी ये कहलाई थी। अन्य मंदिर इनका सांवर में बना हुआ है। शीतला माता के बारे में तो आप लोग सब समझते हो। बासोड़ा की देवी, महामाई भी इनको कहते हैं। चेचक निवारक देवी इनको कहते हैं। सेडल माता भी इनको कहा जाता है। मुख्य मंदिर कहां पर है? सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण में माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था। अन्य मंदिर कहां पर है? कागा, जोधपुर, गोगुंदा, उदयपुर में। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है जलता दीपक या मिट्टी का बर्तन। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और इनका जो वाहन है वो गदा है। इनका जो पुजारी है वो कुम्हार जाति का होता है। मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है चाकसू में। जमुआई माता कछुआ वंश की कुलदेवी मानी जाती है। इनका जो मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। इनका जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो दुले राय तेजकरण के द्वारा करवाया गया था। शीला देवी कछुआ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। मंदिर है जलेब चौक, आमेर दुर्ग में। अष्टभुजी काले पत्थर की मूर्ति मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायस्थ से युद्ध जीत करके ये लाए थे और वर्तमान मंदिर का निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद में यहां पर है केला देवी। केला देवी को जोग माया अंजनी माता भी कहा जाता है। करौली की यादव वंश या जादौन वंश की कुल देवी मानी जाती है। गुजरों और मेणाओं की इष्ट देवी मानी जाती है ये केला देवी। मंदिर जो है इनका कालीसील नदी के किनारे करौली त्रिकूट पर्वत पर है और इसका जो निर्माण है गोपाल पाल के द्वारा करवाया गया था। लांगुरिया गीत गाया जाता है। घुटकण नृत्य किया जाता है। जोगनिया नृत्य भी इनका प्रसिद्ध माना जाता है। बोहरा भगत की छतरी मंदिर के सामने बनी हुई है। बोहरा भगत की जो छतरी है इनके मंदिर के सामने बनी हुई है। और लक्ष्य मेला भी यहाँ पर नवरात्रा को लगता है साथियों। तो ये सारी के सारे जो लोक देवियां थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट लोक देवियां थी, सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है धीरे धीरे हर टॉपिक को पढ़ेंगे, इसी तरह से पढ़ेंगे भाई, ध्यान रखना, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। अच्छा है ये, मतलब इस तरह से याद भी हो जाएगा आप लोगों को। कान में रीढ़ लगा के भी आप वीडियो को सुन सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो हमने लोक देवियों की पार्ट 1 को देखा। कल हम लोग जो है लोक देवियों के दूसरे भाग को देखेंगे, उसमें भी लोक देवियों के बारे में बताऊंगा। तो 2 पार्ट में हमने लोक देवियों को कर दिया, इसलिए सारे इसी तरह से सारे टॉपिक हम लोग जो है शॉर्ट में करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर अगले किसी और क्लास के साथ, लोक देवियों की सेकंड क्लास के साथ। साथियों हिंदी की क्लास से बहुत शॉर्ट में लेके आने वाला हूं मैं, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।